वेबिनार फनल या फिर वीएसएल फनल। अगर आप एक ट्रेनर, कोच या कंसल्टेंट है तो आपको ये डाउट जरूर रहता होगा कि आपको कौन सा फनल यूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वीएसएल फनल फॉलो कर रहे हैं और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके एड्स देख रहे हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि दूसरे लोग जो वेबिनार फनल फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, या फिर उल्टा हो सकता है कि आप वेबिनार फनल फॉलो कर रहे हैं और आप ये एड्स देखते हैं कि जो लोग वीएसएल फनल फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वो दोनों जो वीएसएल फनल और वेबिनार फनल है दोनों के बारे में समझेंगे, दोनों के क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, दोनों के क्या फायदे हैं। वेबिनार फनल या वीएसएल फनल, कौन सा फनल आपको अपने बिजनेस के अंदर यूज करना चाहिए। अगर आप कोई ट्रेनर, कोच या कंसल्टेंट है तो ये डाउट शायद आपको हमेशा रहता होगा कि कौन सा फनल बेहतर है, क्योंकि दोनों ही फनल फॉलो करने वाले लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको जज करना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा फनल सही है। उसकी बात करें उससे पहले हम ये बात करते हैं कि दोनों फनल एक्चुअली क्या होते हैं, दोनों का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के पीछे क्या साइकोलॉजी लगती है जिसकी वजह से दोनों फनल जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, और कौन सा बिजनेस ऐसे है जहां पे एक फनल यूजफुल होगा तो शायद दूसरी इंडस्ट्री के अंदर सेम फनल वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वेबिनार फनल के बारे में। वेबिनार फनल में जो होता है यूजुअली होता है कि जो ट्रेनर या कोच है वो सबसे पहले जो ट्रैफिक आता है उसको एक पेज पे लाते हैं और एक स्मॉल सा प्रोग्राम उन लोगों को बेचते हैं। वो हो सकता है फ्री हो सकता है 9 रुपए का हो, 49.99 से लेकर हो सकता है 999, कोई भी अमाउंट का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लोगों को बुलाया जाता है, जिसके लिए लोगों को इनरोल करवाया जाता है। और उस प्रोग्राम के अंदर 2, 3 या 5 घंटे या फिर 2, 3 दिन के प्रोग्राम भी होते हैं। 2 घंटे से लेकर कई बार 3 दिन तक के प्रोग्राम्स होते हैं। और इस 3 दिन के प्रोग्राम के अंदर एक और जो प्रोडक्ट होता है जो अपसेल किया जाता है, और उसको जो उनका मेन प्रोडक्ट यूजुअली होता है। तो दिस इज हाउ यूजुअली वेबिनार फनल वर्क्स। एक छोटी प्राइस के अंदर काफी लोगों को गैदर किया जाता है, काफी बड़े से ग्रुप को गैदर किया जाता है, और वहां पे उन लोगों को नर्चर किया जाता है और लास्ट में उन लोगों को कुछ आगे उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो बेचा जाता है। और दूसरे टाइप का जो फनल होता है उसको कहा जाता है वीएसएल फनल। वीएसएल का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है वीडियो सेल्स लेटर। इस फनल के अंदर जो ट्रैफिक होता है वो लाया जाता है एक पेज पर, वहां पे एक वीडियो होता है, वीडियो 30 से 120 मिनट के बीच हो सकता है, डिपेंड कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है। उसके बाद लोगों से फॉर्म फिल करवाया जाता है और कॉल बुक करवाया जाता है, और फिर कोई सेल्स पर्सन होता है जो 1-on-1 उस बंदे से बात करता है और वहां पे अपनी प्रोडक्ट पिच करता है और आगे की जो प्रोडक्ट होती है वो बेची जाती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो वीएसएल फनल के अंदर यूज किया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि वीएसएल फनल और वेबिनार फनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेबिनार फनल और वीएसएल फनल। वीएसएल फनल जो होती है उसके अंदर यूजुअली लोग जो होते हैं दे आर चार्जिंग हाई टिकट प्राइस, और जो वेबिनार होते हैं यूजुअली पीपल आर चार्जिंग लो टू मीडियम टू लो टिकट प्राइस। इसके अलावा जो वेबिनार होते हैं वहां पे यूजुअली जो अप्रोच होता है वो जनरलाइज होता है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं वहां पे। ज्यादा लोग होने की वजह से जो अप्रोच वहां पे होता है जो ट्रेनर का, दैट इज अ जनरलाइज अप्रोच, क्योंकि उसको सबको केटर करना है, सारे लोगों को वैल्यू देनी है उसके। बल्कि जब वीएसएल होता है तो अब वी आर फोकसिंग ऑन ए वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के एक स्पेसिफिक सोल्यूशन पे हम बात करते हैं, तो वो ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। और ये पर्सनलाइज हो जाता है वीएसएल, जिसकी वजह से जो रिजल्ट रेट होता है यूजुअली इट्स बेटर रिजल्ट्स टू कस्टमर, क्योंकि आप एक पर्सनलाइज रिजल्ट दे रहे हैं। और जो वेबिनार में होता है वो कंपैरेटिवली रिजल्ट लोअर होता है। इसके अलावा एक जो बड़ा डिफरेंस होता है वीएसएल और वेबिनार फलन के अंदर वो होता है कि स्केलिंग। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर स्केल करना है व्हेन कम्स टू नंबर ऑफ पीपल, कि जितने लोगों को आप केटर कर सकते, तो वो वेबिनार के अंदर इजीली हो सकता है रादर देन अ वीएसएल फनल। और वीएसएल फनल के अगर आपको ज्यादा लोगों को रीच करना है तो वो ज्यादा आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सेल्स टीम डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि एसेंशियली जो सेल्स करते हैं वो आपकी सेल्स टीम कर रही है। बट व्हेन कम्स टू वेबिनार्स 90% जो सेल्स हो रहा है वो आप ही के थ्रू हो रहा है, तो वहां पे जो स्केलिंग के लिए जो सेल्स की जरूरत होती है वो सारी आप पे डिपेंडेंट होती है। तो यू आर जो आप ट्रेनर है उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और आखिरी और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों फनल्स के बीच में है वो है कि वीएसएल फनल के अंदर आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को ला रहे हो जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप उसको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन देने के लिए हेल्प कर रहे हो। बट व्हेन कम्स टू वेबिनार फनल्स,
अगर आप स्मार्टली करो तो आप प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट हर इंसान को वहां पे लाके उसको नर्चर करके आगे अपना प्रोडक्ट उसको बेच सकते हो। यू कैन लिटरली प्रैक्टिकली आप किसी को भी वहां पे लाके उसको नर्चर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप कंट्रोल कर रहे हो कि वो इंसान जब आपके वेबिनार के अंदर आया, वो 2 घंटे वो क्या सुन रहा है, उसके अंदर आप किस तरीके से नए डिजायर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में बात करी कि वेबिनार फनल के अंदर आप प्रैक्टिकली हर इंसान को कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि वीएसएल फनल के अंदर आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करने वाले इंसान को ही टारगेट कर रहे हो। तो इसको थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। दुनिया में किसी भी मार्केट के अंदर ऑपरेट जब करते हो तो एक सर्टेन डायनामिक्स जो होता है वो वर्क करता है। ऐसा कहा जाता है एट एनी गिवन टाइम मार्केट के अंदर 3% लोग ऐसे होते हैं हु आर रेडी टू बाय, कोई भी चीज वो लेने के लिए रेडी है। उसके अलावा 17% ऐसे लोग होते हैं हु आर इन अ इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड, मतलब कि वो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन का वो रिसर्च कर रहे हैं। उसके अलावा 20% ऐसे लोग होते हैं हु आर प्रॉब्लम अवेयर पीपल, और बाकी जो 60% लोग होते हैं दे आर अनअवेयर, कि उनको अपनी प्रॉब्लम की भी अवेयरनेस नहीं होती है। सो अभी हर सिचुएशन में जब आप अपने कोई भी फनल आप चलाना चाहते हो, वेबिनार फनल के अंदर यू कैन प्रैक्टिकली हर इंसान को टारगेट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से टारगेट करना है। बट वीएसएल फनल के अंदर यू आर टारगेटिंग ए स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो एक सर्टेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। टिपिकली यू आर फोकसिंग ऑन जस्ट दिस 40% पीपल, तो आप इन 40% लोगों को ही टारगेट कर रहे हो। तो आप उन 40% लोगों को टारगेट कर रहे हो। उन 40% में से अगर आप समझे तो वीएसएल फनल के अंदर होता क्या है। वीएसएल फनल के अंदर आप जो एड या फिर जिस जगह से आप ट्रैफिक ला रहे हो वहां पे आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अगर आपका प्रॉमिसिंग क्या होता है, आपका मैसेज क्या होता है। आपका मैसेज यूजुअली होता है कि इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम आई कैन हेल्प यू, फेसिंग दिस प्रॉब्लम आई कैन हेल्प। तो आप ये 20% लोगों को टारगेट कर रहे हो, और जब आगे आपका वीएसएल के अंदर अगर वो 40, 45, 50 मिनट का जो वीडियो है अगर वो पूरा देखता है तो मतलब कि वो बंदा उस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है और ही वांट्स टू रियली गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन चाहिए। तो जिसकी वजह से आपको वो फिल्टर मिलता है, यू आर एबल टू फिल्टर इट कि ये इंसान जो है वो ज्यादा इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। एंड दैट्स वाई जब आपका सेल्स का बंदा वो कॉल पे आता है, वो इंसान को कन्वर्ट करने का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो प्रॉब्लम के लिए अवेयर है, उनको पता है कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है और उनको उसका सोल्यूशन चाहिए। तो आप अपने वीएसएल फनल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जिससे आपको पता चल रहा है कि उन सारे लोगों में जिनको पता है कि उनको प्रॉब्लम है उसमें से भी कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू डू इन अ वीएसएल फनल। तो हमने देखा कि कैसे वीएसएल फनल काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे वेबिनार फनल काम करता है। तो वेबिनार फनल के अंदर यूजुअली क्या होता है, आप एक टॉपिक डिसाइड करते हो जिसके अंदर आप लोगों को लाते हो। अभी ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम के अराउंड हो, इट कुड बी कि लोगों को सिर्फ उसमें इंटरेस्ट हो, ऐसा टॉपिक भी हो सकता है। आपका यहाँ पे गोल इतना होता है यू गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस और फिर आप अपने प्रोग्राम के अंदर उनको नर्चर करते हो और उनको फील करवाते हो कि आपका जो अगला प्रोग्राम है वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप वहां पे उनको नर्चर करते हो और फिर जब आप अपने प्रोग्राम के बारे में पिच करते हो तो लोग उसको बाय करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अभी इसी को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस लेवल क्या होता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो एंड वहां पे एक डेंटल चेकअप कैंप आया है। वहां पे ऐसा सीन है कि आपको ना दांत में कोई प्रॉब्लम है, बट आप सिर्फ ऐसा जस्ट बिकॉज कि आपके सोसाइटी में आया है, आपका पड़ोसी है, जो आपका दोस्त भी है वो जा रहा है तो आप उसके साथ वहां पे जा रहे हो, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लेट्स से कि आप लाइन में यहाँ पे खड़े हो, ये रहा डेंटल चेकअप और यहाँ पे आप लाइन में खड़े हो। जब तक आप अंदर नहीं गए हो आपको ना कोई प्रॉब्लम है। अगर वहां से अर्जेंट आपको कोई कॉल आ जाता और आप चले जाते तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि भी नहीं। बट लेट्स से कि यहाँ पर आप आए, आप गए,
आप बैठे और डॉक्टर जो है आपके दांत चेक कर रहे हैं एंड देन वो आपको बोल रहा है कि सर आपके दांत में बहुत ज्यादा कैविटीज हो चुकी है, अगर आपने उसका सोल्यूशन जल्दी से नहीं करा तो हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर आपके सारे दांत टूट सकते हैं। अभी इस मोमेंट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इस मोमेंट में हुआ कि आप एक अनअवेयर की स्टेट से प्रॉब्लम अवेयर हो गए। ठीक है, आप पहले अनअवेयर थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी आप प्रॉब्लम अवेयर हो गए और उसके बाद डॉक्टर आपको यूजुअली क्या करेगा, वो आपको बताएगा सोल्यूशन कि वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है और इस तरीके से पूरा बाइंग प्रोसेस वर्क करता है। अभी इसी को VSL फनल या फिर वेबिनार फनल के रूप में समझे तो वेबिनार फनल के अंदर आप ऐसे ही लोगों को ला रहे हो जो शायद उनको अपने प्रॉब्लम का अवेयरनेस नहीं है, नो अवेयरनेस ऑफ देयर प्रॉब्लम, और वही प्रोसेस आप कर रहे हो डिफरेंट तरीके से। बट VSL फनल के अंदर आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को ला रहे हो जिनको ऑलरेडी दांत में दर्द है, उनको पता है कि उनको प्रॉब्लम है। तो द बिगेस्ट डिफरेंस जो होता है बिटवीन अ VSL फनल एंड अ वेबिनार फनल कि जिस इंसान को आप टारगेट कर रहे हो वो उसको किस चीज का अवेयरनेस है, और उसकी वजह से ये होता है कि वेबिनार फनल को जो है वो स्केल करना कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर बट हाँ एक चीज है कि वहां पे स्किल ज्यादा लगते हैं, आपको ज्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, पर वहां पे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो कम होता है कंपेयर टू वेबिनार फनल। नाउ इतना जानने के बाद अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फनल फॉलो करना चाहिए, VSL फनल या वेबिनार फनल, तो उसके लिए देयर आर फ्यू थिंग्स, जो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका प्रेफरेंस। सिंपली कई बार क्या होता है कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है हु इज अ जिम ट्रेनर, और उस बंदे को ऐसा है कि मैं जितने भी लोगों के साथ काम करूं मुझे चाहिए कि 90% लोग को रिजल्ट मिले। ही वांट्स कि उसको उसके पास जितने भी लोग उसको पैसे दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं वो रिजल्ट मिले, तो वो उसका प्रेफरेंस है। तो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू जस्ट वर्क ऑन वन ऑन वन, उसको सिर्फ वन ऑन वन ही काम करना है। तो ये एक प्रेफरेंस हो गया। इतना सब समझने के बाद अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से टाइप का फनल फॉलो करना चाहिए, वेबिनार फनल या VSL फनल, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कि आप कौन से मार्केट में ऑपरेट करते हो। मार्केट मतलब कि जिस टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो लोग कितना पे कर सकते हैं, वो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका ये गोल है कि आपको महीने के 5 लाख रुपए कमाना है, अभी ने डिसाइड किया कि आप एक सिटी में रह रहे हो एंड नाउ यू वांट टू यू आर लेट्स से कि एक पर्सनल को ट्रेनर है, ही वांट्स टू मेक 5 लाख अ मंथ, उसको 5 लाख महीने के कमाना है और वो एक सिटी के अंदर रह रहा है, उस सिटी में ही इज टेकिंग पर्सनल कोचिंग्स। अभी नाउ उसके विंडो के हिसाब से वो दिन के 5 पर्सनल कोचिंग कर सकता है, और अल्टरनेट दिन गिनो तो मतलब कि वो बंदा महीने के 10 क्लाइंट हैंडल कर सकता है। तो अगर उसको 5 लाख रुपए कमाने हैं तो उसको पर क्लाइंट 50,000 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। अभी शायद ऐसा हो कि वो जिस सिटी के अंदर रह रहा है लोगों की वो कैपेसिटी ही नहीं है कि 50,000 दे, तो उस सिचुएशन में अंदर उस बंदे को ऐसा कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ ही कैन ट्रेन बिग ग्रुप्स, शायद पैसे कम ले बट ज्यादा बड़े ग्रुप को ट्रेन करे जहाँ पे स्केल ज्यादा है और वहां पे वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो दैट इज नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गोल को कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको कितना कमाना है। दूसरा कि वो मार्केट कैसा है, क्या आपका फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको पर्सनल कोचिंग ही करना है, पर हो सकता है कि पर्सनल कोचिंग में शायद आपको उतना रेवेन्यू कभी मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि लोगों का उतना पे करने का शायद कैपेसिटी ही नहीं होता है। इतना समझने के बाद अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फनल फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल से कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से टाइप का फनल फॉलो करना चाहिए, वेबिनार फनल या VSL फनल। तो उसके लिए सिंपल से कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, अगर आप जस्ट रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, आपने अपना ट्रेनिंग कोचिंग करियर जस्ट शुरू किया है, तो यू शुड गो फॉर VSL फनल, क्योंकि VSL फनल में जो रिस्क होता है वो कम होता है कंपेयर टू वेबिनार फनल। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आप एक न्यूबी हो, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो भी आपको VSL फनल ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें जो स्किल लेवल लगता है वो कम लगता है कंपेयर टू वेबिनार, क्योंकि वेबिनार में कन्वर्ट करना इट टेक्स मोर स्किल देन समबडी, बिकॉज वहां पे जो लोग आते हैं वेबिनार के अंदर वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो ज्यादा उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वेर कंपेयर टू VSL फनल के अंदर जो लोग आते हैं उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से आप अगर उनको सोल्यूशन दिखा पाओ तो दे विल मोर लाइकली टू बाय इट। इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि आपका जो टारगेट मार्केट है
उस टारगेट मार्केट के हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप ऐसा करो कि आप एक प्रोडक्ट रख रहे हो, VSL फनल और वेबिनार फनल दोनों चला रहे हो, और एक मार्केट के लिए सिर्फ वेबिनार कर रहे हो और एक मार्केट के लिए आप जो है वो VSL फनल चला रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आप हो सकता है कि आप एक वेल्थ कोचिंग में हो जहां पे आप लोगों को सिखा रहे हो कि वो पैसे को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सके। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक वेबिनार फनल चला रहे हो जिसके अंदर आप लोगों को सिखा रहे हो कि वो अपने वेल्थ को कैसे ग्रो करे। उसी के साथ साथ आप एक अपनी VSL फनल भी चला रहे हो जहां पे आप लोगों को ये बोल रहे हो कि इफ यू वांट मी टू मैनेज योर वेल्थ, तो चाहिए कि वो आप उनकी वेल्थ मैनेज करो, तो आप ये पर्टिकुलर फनल फॉलो करके वहां पे लोगों को ला सकते हो और उनको हाई टिकट वहां से डायरेक्टली बेच सकते हो। इतना समझने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कि आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आपको कौन सी फनल फॉलो करनी चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक डाली है, उस लिंक पे जाइए एंड यू कैन बुक अ कॉल विथ आवर टीम, 30 मिनट्स कॉल, जहाँ पे वो हमारी टीम आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझ के आपको पर्सनली गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको अपनी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, वेबिनार फनल फॉलो करना चाहिए या VSL फनल। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।